थैंक्स टू यश जी हम अभी भी वो मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रहे हैं. शाहरुख आई थिंक बाय फार इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट को एक्टर्स. दैट डे आई रियलाइज कि धर्म जी क्यों रात को आते हैं, क्यों अपनी यादगार जगहों को देखते हैं, और मैं वही कर रही थी. रेडियो नशा. डायरेक्टर्स भी आपने बहुत कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम किया. ऑफ कोर्स ट्रेन टू पाकिस्तान इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म. लेकिन यश चोपड़ा हर एक्ट्रेस का एक ड्रीम होता है टू वर्क विद उस टाइम पे विद यश चोपड़ा की एक्ट्रेस. एंड यू वर पार्ट ऑफ वीर ज़ारा, अ वेरी फैंटास्टिक, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनके लिए. उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया था, बट उस वक्त ये न्यूज़ थी कि दैट इज हिज लास्ट फिल्म. तो being part of that film, such huge star cast, Shahrukh, Preity Zinta, Amitabh Bachchan, Manoj Bajpayee, हिमा जी, कैसा था वो एक्सपीरियंस? जब बचपन में मैं मैगजीन्स पढ़ा करती थी, चाहे वो फिल्म फेयर हो, स्टारडस्ट हो, ये दो ख़ास, और एक सिनेब्लिट्स हुआ करती थी. और हमेशा मुझे लगता था कि इस दुनिया में कैसे जाते हैं. और यश जी की फिल्में देखकर आई थिंक आई रोमांटिसाइज्ड लाइफ. एंड मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां बोलती हैं कि थैंक्स टू यश जी हम अभी भी वो मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रहे हैं कि हमारी जिंदगी का राहुल किधर है, राज कहाँ है, राहुल किधर है, वो सब किधर है. आई थिंक वो इतनी खूबसूरती से प्यार जो उन्होंने दिखाया है, दैट्स बीन सो अमेजिंग. और मुझे लगता था कि जब भी मैं फिल्मों में आऊँ, अगर यश जी मुझे लॉन्च करें तो कितना अच्छा होगा. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टारडस्ट एकेडमी में, तो 5 लोग पैनल में बैठे थे. देयर वाज यश चोपड़ा, देयर वाज शेखर कपूर, सुभाष घई, सूरज बड़जात्या एंड वन पर्सन. सो मतलब जो दिग्गज थे वो लोग सब बैठे थे वहाँ पर. और मैं तब यही सोच रही थी, मैं कहा ये यश जी के साथ मैं कभी करूँगी काम. तो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड डूइंग मल्टी स्टारर्स. मेरा वो जो मुझे लॉन्च चाहिए था कि ऑपोजिट सो एंड सो, वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन मल्टी स्टारर्स शुरू कर दी और ज़िंदगी चलती गई. लेकिन 3-4 साल के बाद ऑफ कोर्स देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आदित्य चोपड़ा कि हम वीर ज़ारा बना रहे हैं एंड आइए मिल के जाइए. तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए, लेकिन अब हाँ अब बन जाती हूँ हीरोइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गई तो उन्होंने कहानी सुनाई मुझे. यश जी और आदित्य दोनों बैठे थे और सामने, तो मतलब ऑफ कोर्स लाइक अ वाओ मोमेंट. और कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा इस फिल्म में बच्चन साहब हैं और हेमा जी हैं, रानी है, शाहरुख है और प्रीति हैं, मनोज हैं. तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर रही हूँ. तो बोले आपको ना शब्बो का रोल करना है. तो मेरा ना फेस इट जस्ट फेल. तो आई सेड वो कौन है. तो वो बोले जो फ्रेंड का रोल सुना. आई सेड फ्रेंड का रोल यश चोपड़ा की फिल्म में, तो सब फिल्मों में फ्रेंड बन जाऊंगी बिकॉज यार्डस्टिक ही यश चोपड़ा की फिल्म्स थी कि तो आई थिंक आदित्य जस्ट रेड दैट on my face and he said अगर कोई भी कर सकता तो तुम्हें नहीं बुलाते. He just said that and remember that you will be remembered for this role. तो मैं घर गई तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, असमंजस में थी कि भाई क्या करें. तो मेरी माँ ने कहा तुम्हारा कोई गॉडफादर है. मैंने कहा नहीं. तो बोली तो फिर मैं तो प्रोड्यूस करूँगी नहीं तुम्हारे लिए फिल्म, तो फिर क्या करोगी. कहा मैं वेट करूँगी, कोई तो देगा मुझे शाहरुख के साथ फिल्म, सलमान के साथ फिल्म. शी सेड किसी को मालूम है तुम अच्छी एक्टिंग करती हो. मतलब आई वाज डूइंग मल्टी स्टारर्स, तो क्यूट फेस, सब कहते थे बड़ी प्यारी बच्ची है, ये वो बच्ची माना जाता था मुझे बिकॉज मैं पिटीट थी, छोटू लगती थी. तो बोले तुम फिर मतलब ऐसे ही बैठी रहोगी कि वेट करती हुई. तो आई डेंट हैव एन आंसर. शी सेड उससे अच्छा जो रोल तुम्हें मिल रहा है इस वक्त, जो कि बहुत अच्छा रोल है, उसे इतना अच्छा करो कि लोग तुम्हारे लिए रोल्स लिखें. एंड दैट मेड सेंस टू मी. एंड आई थिंक वॉट आई डिड दैट टाइम दिव्य, वो अब आई थिंक हम आज सब एक्ट्रेसेस वो अब कर रही हैं, जहाँ वो लाइन डिमिनिश हो गई कि मैं हीरो को रोमांस कर रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट द रोल, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप वो जो टिपिकल हीरोइन का जो तगमा दे देते हैं कि जो हीरो के ऑपोजिट है वही हीरोइन है, वो अब चला गया है. तो उस वक्त मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था. लेकिन बिकॉज आई वॉज विद सच एबल पीपल, यश चोपड़ा के साथ डायरेक्ट हो रही थी. तो जब प्रीमियर हुआ इस फिल्म का, मैं हाथ पकड़ के कस के अपनी माँ का बैठी. मैंने बहुत एंजॉय किया वीर ज़ारा का एक्सपीरियंस. वो जो लैविशनेस, वो जो ग्रैंडियर, वो रोमांस, वो एक एक चीज़ खुद महसूस की. जोहरा सहगल के साथ काम किया. शाहरुख आई थिंक बाय फार इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट को एक्टर्स.
इतना जो चार्मिंग हैं, इतने मदद करते हैं, इतने प्यारे हैं, कोई भी एक्टर चाहेगा कि इनके साथ में दोबारा काम करूं. ही इज़ दैट लवली. जब ये फिल्म का प्रीमियर हुआ तो मुझे लगा अब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के, लेकिन लोग कहीं मुझे दोस्त तो नहीं बना देंगे. बाहर निकली जब पहली बार ज़िंदगी में 5-6 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद मुझे क्राउड किया गया. यश जी से पूछा गया ये लड़की कौन है, इसको आप क्या पाकिस्तान से लाए हैं, ये नई है. तो मैंने कहा मेरे 5 साल कहाँ गए. तो in what I'm trying to say is in very unassuming ways, I was actually relaunched by Yash Chopra. एक पंजाबीज का एक होता है, एक ड्रीम होता है कि कभी ना कहीं एक आइडल होते हैं, दैट इज धर्म जी. जी. And then you were part of like all 3 DOs वाली film, and that was अपने. जी. वो कैसा था वहाँ पे, कैसा माहौल था? देखिए धर्म जी के साथ मेरा इमोशनल कनेक्ट है क्योंकि हम लोग सेम जगह से आते हैं. आई डोंट नो इफ यू नो दैट. हमारा लुधियाना के पास एक छोटा सा टाउन है जिसे साहनेवाल कहते हैं. तो मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, सिविल सर्जन थी. तो वहाँ पर धर्म जी जब आते थे तो मेरी माँ के जो पेशेंट्स हुआ करते थे वो मम्मी को बताते थे कि राती धर्म जी आए. तो मैं सोचती थी राती क्यों आए, और वो बोले सब अपने घर पे गए, फिर उनकी जो फेवरेट जगहें थी वहाँ गए और फिर घर चले गए, मतलब फिर वापस चले गए. सो आई एज एन एक्साइटेड चाइल्ड वुड सी कि आई विश आई कुड मीट हिम. एंड पर वो चले क्यों गए, मुझे मिलना था. तो मैं ये सोचती थी कि बिना किसी से मिले कैसे कोई चला गया. तो बहुत साल के बाद जब मैं गई और अपनी माँ के हॉस्पिटल में गई, मम्मी रिटायर हो चुकी थी या जो, नो माई मॉम हैड पास्ड एंड आई जस्ट वेंट टू हर हॉस्पिटल. तो वो जो एक टाइमिंग होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो बंद हो गया था, 3-4 बजे का वक्त था और खाली था वो हॉस्पिटल. तो मैं वो गलियारे से निकल रही थी वहाँ से और मम्मी का वो देखा कि इस साल से इस साल तक सिविल सर्जन, फिर इस साल वो पढ़ रही थी और एक नर्स आई वहाँ पर. बोले बीबी तुसी दिव्या हो ना. तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे आप 5 मिनट देंगी. आई जस्ट लव्ड दैट साइलेंस ऑफ एब्जॉर्बिंग योर चाइल्डहुड, ऑफ एब्जॉर्बिंग योर पास्ट. और जो मेरा पुराना घर था जो जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ जाके मैं बैठ गई. दैट डे आई रियलाइज कि धर्म जी क्यों रात को आते हैं, क्यों अपनी यादगार जगहों को देखते हैं, और मैं वही कर रही थी. सो इट्स अमेजिंग एंड अ वेरी ग्राउंडिंग फैक्टर टू गो बैक टू योर रूट्स, चेरिश देम, एब्जॉर्ब देम एंड कम बैक. तो धर्म जी जब मैं आई थी तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी. और हम लोग एक बहुत बड़ा अवार्ड इवेंट कर रहे थे जहाँ उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा था और मैं उसको होस्ट कर रही थी. तो सब ऑडियंस बैठे, हज़ारों की तादाद में, कनाडा में थे हम लोग. और धर्म जी को अवार्ड मिला एंड आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट अनाउंसमेंट एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कुछ गलत लाइन बोल दी. तो देखा तो पीछे धर्म जी खड़े थे और उन्होंने मेरे से माइक ले लिया और बोले कि जब ये आई थी इंडस्ट्री में तो मैं आई वाज़न्ट श्योर इफ शी शुड कम इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल फील्ड. तो आई वाज प्रोटेक्टिव ऑफ हर. लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इसने वो नहीं सुना और इसने किया. बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने ये कहने का. एंड आई जस्ट लव हिम वेरी मच. मेरी मम्मी के मुंह बोले भाई बोला करती थी उन्हें, और उनके साथ अपने करना वाकई इट फेल्ट लाइक मेरे अपने. एंड कभी कभी बात कर लेती हूँ. अभी जब गई थी वापस टाउन में तो उनके पुराने घर की तस्वीर खींच कर उनको भेजी दैट आई एम हियर. सो येस, दीज कनेक्ट्स आर ब्यूटिफुल. एंड आपने जैसा कुछ देर पहले कहा कि खुशकिस्मत फील करती हूँ कि जिन लोगों को आप यू लुक अप टू देम, अब आप उनके साथ एक गहरा संबंध रखते हैं, बॉन्ड रखते हैं. सो येस, इट फील्स ब्यूटिफुल. एक और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो पंजाब से आए थे, जिन्होंने, जो आज लेजेंड भी नहीं, त्रिमूर्ति कहा जाता था उनको, एंड दैट इज देव साहब. उनकी लास्ट फिल्म का हिस्सा थे आप, चार्जशीट. जी. कैसा था वो भी? एक वही हुआ हाल होगा, सेम फीलिंग होगी? सबसे पहले जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो कुछ मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि इन लोगों से तो ज़रूर मिलना है. आपका वो जो, आई हेट दैट वर्ड, बट वो जो स्ट्रगल बोलते हैं कि, पर मैंने आज तक वो वर्ड यूज़ नहीं किया, ना ही मुझे पसंद है वो करना. लेकिन आप एक राउंड मारते हैं सबसे मिलने का कि जी मैं हूँ और मैं आना चाहती हूँ. तो उनके ऑफिस जब गई थी, आई रिमेंबर इतने प्यार से मिले, इतनी ह्यूमिलिटी से मिले, इतनी वार्मथ के साथ मिले और बहुत जेन्युइनली कहा कि आई विल श्योरली वर्क विद यू. तो
आपको तो सब बोलते हैं कि आपके साथ काम करेंगे, कौन करता है इज व्हाट मैटर्स. एंड आफ्टर अ few years I got a call, and in his very legendary style of Yeah. talking he said, तुम्हारे लिए एक रोल है, आ जाओ. आ जाओ. And और मैं इतनी खुश हो गई. So I went, and he told me नसीर साहब हैं, जाकी हैं, तुम हो और मज़ा आएगा और मैं हूँ. तो of course it was amazing to be on his set. और हम तीनों इतने मुरीद देव साहब के. जैकी तो आई रिमेम्बर जब उनका शॉट नहीं होता था, वो सेट के बाहर अपनी गाड़ी पे ऊंची ऊंची देव साहब के सब गाने लगा के बॉनेट पे ऐसे लेट जाते थे. और ही यूज्ड टू सेलिब्रेट देव साहब ऑल द टाइम. एंड एक बार हम महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहे थे, तो सुबह में फर्स्ट डे ऑफ शूट मैं और मम्मी अभी उठे ही थे. तो डोर बेल बजा रूम का, तो हमने कहा रूम सर्विस होगा या कोई होगा. तो हमने, मम्मी ने खोला और देखा सामने देव साहब बिल्कुल एकदम ड्रेस्ड, मैक्युलेटली ड्रेस्ड, एंड गुड मॉर्निंग. और my mother was like, oh, good morning sir. She didn't know what to do with herself because she looked up to Dev Saab and how. So she grew up on Dev Saab's movies. और मैं तो, and she's like, पहली बार मैंने देखा कि मेरी माँ का कॉन्फिडेंस क्या देव साहब. तो मैं भी फटाफट से अपने बाल ठीक किए. I said, good morning sir. He said, oh, I just came to check on both you ladies. Are you okay and everything? And I shall see you on the set. And then he went to the other room to check with other actors. ऐसे कौन करता है? I was amazed. I said, इनका शूट है, ये सेट पे नहीं जाके पहले अपने एक्टर्स का कंफर्ट देख रहे हैं कि तुम ठीक हो, all is okay with you. Personally he would do that. Amazing. It was lovely. And the most delightful experience, Divya, was जब हमने हम दोनों का कलर वर्जन जो था, जो प्रीमियर हुआ था उनका, वो मैंने देव साहब के साथ बैठ के देखा. तो इट वाज डिलाइटफुल. तो ये जो जेम्स होते हैं. Another one I remember was to see नया दौर with दिलीप साहब and वैजयंती माला जी. Please share that also. तो वो मैं जब बागबान कर रही थी, तो रवि जी के साथ इट वाज लाइक लवली. मैं उनकी नेबर भी थी. तो उन्होंने कहा हम नया दौर का कलर वर्जन कर रहे हैं. तो उनका बड़ा फेमस सा वो था थिएटर. तो उन्होंने कहा बहुत कम लोग हैं, तो आओगी? मैं कहा ऑफ कोर्स, बिकॉज माय मदर हैज बीन एन आर्डेंट एडमायरर ऑफ दिलीप साहब. तो मैंने कहा मम्मा दिलीप साहब की हमारे ऑफ कोर्स हमारे. तो हम गए और दिलीप साहब, विजयंती जी, और देयर वर सो मेनी पीपल सिटिंग देयर. वहाँ नया दौर की वो रेस चल रही है, एंड आई एम सीइंग दिलीप साहब लाइक अ चाइल्ड. ही वाज एक्साइटेड अबाउट इट एंड सो हैप्पी. और हम उनको देख रहे हैं, फिर फिल्म को देख रहे हैं. तो मैं कह रही हूँ कि इन लेजेंड्स के साथ उनकी ही फिल्में देखना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस. Of course, then there's Vaida ji, there's Rishi Kapoor, there's so much, Shyam Benegal. Yes. कोई special memory इनमें से? All of them, so many. वहीदा जी के साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन वो मुझे बहुत इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, वो सबको लगती हैं. लेकिन part of Delhi है ना? मेरा जो एक सीन था जहाँ पर मेरा पहला सीन था जो मोनोलॉग था विजय राज के साथ. एंड वहीदा जी मेड इट अ पॉइंट कि वो आए उस सीन के लिए. तो वहीदा जी, ऋषि जी, ओम जी, सब, अभिषेक, सब आए थे वो सीन देखने के लिए. और मैं इतनी नर्वस, बिकॉज मैं हरियाणवी डायलेक्ट को वो कर रही थी टू ट्राई टू गेट इट. प्लस क्या था कि वो अभी जो क्या बोलते हैं, थोड़ी इनहिबिटेड एक्टर थी मैं. तो सबको जी करना, तो उसमें मुझे गाली गलौज करना था. तो वो इतना खुल के आना, वो मेरे को आ नहीं रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रही थी. तो राकेश मेहरा को मैंने कहा, सर व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड आई डू? सो ही सेज जस्ट डू इट, यू आर डूइंग वेल. मैं कहा यार ये मुझे कब बताएंगे कि मैं क्या करूँ, आई एम नर्वस. जस्ट बिफोर द शॉट ही कम्स टू मी एंड ही सेज, उनका बड़ा सटल तरीका है आपको डायरेक्ट करने का, आपको मालूम भी नहीं पता कि वो आपको क्या मैजिकल चीज़ बता गए. ही जस्ट केम टू मी एंड ही सेड, बस इतना करना है कि जलेबी को आने देना है और दिव्या को भेज देना है. तो वो चीज़ मैं आज तक अपने हर किरदार में डालती हूँ कि दिव्या को जाने देना है और उस किरदार को आने देना है, ताकि जितनी चीज़ वो किरदार करेगा उसे दिव्या रोके नहीं.
कहीं से भी। तो जैसे ही जलेबी आई एंड आई सॉ वहीदा जी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऋषि सर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं कहा ये तो एक ही शॉट में करेंगे दोस्त, खुद को ही कह रही हूँ कि इसमें कुछ वो नहीं है। और एक शॉट में जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना, यू परफॉर्म वेरी वेल। तो वो एक शॉट में हुआ, हजारों लोग वहाँ ऑडियंस में बैठे थे, मेरी नज़र इन 3 लोगों पर कि ये लोग यहाँ पर हैं। और फिर उन्होंने जो मुझे जफ्फी मारी वहीदा जी ने कि शाबाश। और मेरे लिए दैट विद हर विद ऋषि जी वाज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। फिर हम अफ्रीका में किसी फंक्शन पे थे। शी हैज़ दैट व्हाट डू यू से एन एंथुजियाज्म एंड जेस्ट फॉर लाइफ, वो इतना अच्छा लगता है। अभी भी हम लोग मिले थे दिलीप साहब का जब रेट्रो हुआ था फिल्मों का, तो वहाँ मिले थे उनको। और बहुत मज़ा आता है उनसे मिलके बातें करना। और वो मुझे जब बोलती हैं तुम्हारी फिल्में तो मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहा ये देखो कौन बोल रहा है, मतलब। और मेरे से कुछ बोला भी नहीं जाता बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू टेल हर। सो यस, हर अमेजिंग। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन पक्का तकाजा है तो ऑफ कोर्स वी विल टॉक अगेन। आपका बर्थडे है तो आप एंजॉय कीजिए उसके लिए, लेकिन ये सारी किस्से कहानी आप हमेशा यादगार रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू दिव्या, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल। Radio Nasha.